नमस्कार, आप सभी को नमस्कार है। जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जीडीसीसी के जो ऑनलाइन क्लास ऐप है हमारी, उस पे आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। जीडीसीसी का जो यूट्यूब चैनल है जीडीसीसी ऑनलाइन क्लासेस, इसको भी आप जुड़ सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करके हम इसमें जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। और जीडीसीसी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ के हम लाभ उठा सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जीडीसीसी देखिए अभी से Which of the following is a common practice of learning to speak language in children? प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। कौन सी चीज ऐसी है, कॉमन प्रैक्टिस है, जिसके माध्यम से हम उसमें बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लर्निंग के लिए अनुकरणक विधि, अभी पीछे भी हमने बताया था, इमिटेश करना, अनुकरण करना। बालक अनुकरण के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं। बालक अनुकरण के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं, इसीलिए हमें अनुकरणक विधि का प्रयोग करके हम इसमें बेहतर तरीके से लाभ ले सकते हैं। अनुकरणक विधि इमिटेशन के माध्यम से ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट? कौन सी इसमें से ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? Dramatization in social science is used for imparting authentic, systematic, and effective information about some event and trends. Problem-solving method should be intellectually challenging to children in teaching social science subject. Project-based method enables children to learn from their own experience. Social science lecture makes student inactive. सोशल साइंस लेक्चर में स्टूडेंट इनएक्टिव। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड स्टेटमेंट? फोर्थ, इनएक्टिव मेक स्टूडेंट इनएक्टिव। कम एक्टिव रखती है, उनको निष्क्रिय रखती है, इस तरीके से। ये सही नहीं है, बाकी तीनों पॉइंट सही थे। Why is a deductive method used more than deductive method? Why is inductive method used more than deductive method? क्यों? Inductive method is suitable for all topics. जी नहीं। Deductive method has no originality and creativity. It is used for higher student level. In deductive method, content becomes crystal clear to the student. Fourth is right answer. क्योंकि जो इंडक्टिव मेथड होता है वो बच्चे को समझाने के लिए ज्यादा सहज होता है। टॉपिक पहले उदाहरण, पहले प्रैक्टिस वो चीज दिखाई जाती है कि ये चीज ऐसे होती है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं उस चीज के, ठीक है। तो उसके माध्यम से फिर हम नियमों की ओर यदि बढ़ती हैं
तो कंटेंट हमें इजी तरीके से समझ में आ जाता है और हम उसमें बेहतर तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इफ यू हैव ए चाइल्ड विथ सम काइंड ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, in your class and you have to take the class for outdoor games, what will you do as a teacher? Very good question, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा ऐसा है जो कि फिजिकली हैंडीकैप है एंड यू हैव टू टेक द क्लास फॉर आउटडोर गेम्स, आप आउटडोर गेम्स पे उसको लेके जाना चाह रहे हो, व्हाट विल यू डू एज ए टीचर? एज ए टीचर आप उसमें क्या करेंगे? टेल अनदर टीचर टू टेक हिम इन हिज क्लास टिल यू कंप्लीट द आउटडोर गेम्स, बिल्कुल गलत है, इससे तो बच्चे में हीन भावना आ जाएगी। ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन सुटेबल एक्टिविटीज इन सेफ इन्वायरमेंट एंड मेक हिम एंजॉय आउटडोर गेम्स, बिल्कुल सही है, बच्चे को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना है जो बच्चे के लिए सुटेबल हो और इन्वायरमेंट में सेफ हो, और मेक हिम एंजॉय आउटडोर गेम, जिससे बच्चा आउटडोर गेम्स को क्या कर सके, इंजॉयफुली ले सके। टेल अदर स्टूडेंट्स टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत, हीन भावना आ जाएगी इससे भी। टू टेल हिम टू सिट इन ए कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड एट ए सेफ प्लेस, ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरा बिल्कुल सही उत्तर में मिल गया है, बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर एक सेफ इन्वायरमेंट में रखें ताकि वो अपनी आउटडोर गेम्स को एंजॉय कर सके, ताकि बच्चा आउटडोर गेम्स को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ सके, बिल्कुल सही उत्तर है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एजुकेशन subject helps the learner. Knowledge and understanding of work education subject helps the learner. वर्क एजुकेशन की का ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग बच्चे क्या करते हैं? अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी वर्क टू बी डन, नो वेरियस वे ऑफ डूइंग सोशल वर्क्स, identify need of community in respect of food, health, hygiene, clothing, shelter, recreation and social service. Identify needs of community, जो ये बेसिक नीड्स है हमारी, इनके मैटर पे उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है क्या? वर्क एजुकेशन। Acquaint themselves with the system of conducting social work. Third is right answer. Research shows that students whose parents are involved in their education are more likely to. Research shows that students whose parents are involved in their education are more likely to adapt well to school, attend school more regularly, complete homework more consistently, become adamant and aggressive. Adapt well, ये सही है, ये सही है, ये सही है, चौथा गलत है। A, B, C 1, 2, 3 are correct and fourth is incorrect. Fourth is not correct. पहला ही सही है, पहला ही उत्तर सही है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि पहला ही सब उत्तर हमें सही मिल गया है। A, B, C are correct, 1, 2, 3 are correct and fourth is not correct, क्योंकि बच्चों को जरूरी नहीं वो एग्रेसिव बनाता है, ये सही है। Rapid growth in height and weight in puberty. Puberty आप समझते हो, puberty किशोर अवस्था में होने वाले
किशोरावस्था में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको कहा गया है, बताइए जी। ग्रोथ स्पोर्ट, ग्रोथ स्पोर्ट्स, ग्रोथ स्पोर्ट वो टाइम होता है जो किसी भी स्टेज पर, ध्यान दीजिएगा, अ टाइम ड्यूरिंग विच योर मोन इंटरपीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जिसमें एक ऐसा टाइम जिसके अंदर बच्चे में होने वाली जो चेंजेस हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। विकास उछाल, यानी कि जो उछाल है, उछाल का मतलब है जो चेंजेस हैं वो बच्चे में इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विकास स्पोर्ट का मतलब क्या है? उछाल, एकदम जो चेंजेस होते हैं हाइट और वेट में इन प्यूबर्टी इज कॉल्ड स्पोर्ट, इज कॉल्ड स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a senior female teacher is about to take over the leadership of लीडरशिप शब्द, ये लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप। A senior female school teacher is about to take over the leadership of a low performing primary school. With respect to quality teaching, what can be the best step to begin this process with? इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट स्टेप कौन सा रहेगा? Arranging to observe instruction in each classroom, arranging to observe instruction in each classroom, ये सही है, अरेंजमेंट करना। Trying to teach class, हर सेल्फ इम्प्रूव स्टूडेंट, खुद से नहीं पढ़ाना है। Comparing teachers performance for further, गलत। Having each teacher reteach content to his best, गलत। फर्स्ट सही है, arranging to observe instruction in ईच क्लासरूम, ईच क्लासरूम में उसको अरेंज करना के लिए कहना। अरेंजिंग टू ऑब्जर्व इंस्ट्रक्शन इन ईच क्लासरूम, ईच क्लासरूम में अरेंज करने के लिए उसको कहना। ग्रोथ, growth in adolescence is reverse of that in childhood, because growth in adolescence is reverse of that in childhood, because first, hands, legs and feet accelerate, all part of body grows simultaneously, the torso grows first, leg accelerate, hands, legs and feet रिवर्स, हैंड्स लेग से फिट जो पैर हैं एक्सेलरेट फर्स्ट, यानी कि रिवर्स स्पेलोकॉर्डल जो शब्द आया था वो इसके अंतर्गत होता है। रिवर्स डेवलपमेंट के तहत ये चीजें आती हैं क्योंकि इसके अंदर हेड्स, लेग्स एंड फिट एक्सेलरेट ये बेहतर तरीके से जल्दी हो जाते हैं। सारी चीजें एकदम नहीं होती हैं, हाथ, पैर ये ज्यादा जल्दी से उसमें इंप्रूव करते हैं, इसलिए इस पे वो आता है। हाउ कैन वी अवॉइड स्प्रेड ऑफ कम्युनिकल डिजीज? हाउ कैन वी अवॉइड स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? By preventing students who are suffering from communicable disease from coming to class,
ये क्वेश्चनेबल हो गया कि क्लास में ना, उससे क्या होगा, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कम्युनिकल डिजीज, बाय प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन द स्कूल। स्कूल के अंदर जो वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर तरीके से जनरेट करना, कीपिंग द स्टूडेंट क्लोज फॉर फ्यू डेज, गलत। विद्यालय से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज करना, उसको वेस्ट जनरेट करना, ये मुख्य कार्य है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उस चीज को फॉलो करवा सकते हैं और कम्युनिकल डिजीजों को फैलने से रोक सकते हैं, कम्युनिकल डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट, infant develops tender anxiety around the age of infants, शिशु develop stranger anxiety, अजनबी दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता बच्चा किस एज के अंतर्गत शो करता है, 5 to 6 मंथ, 5 से 6 मंथ के बच्चे में अजनबी दुश्चिंता होती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। 5 से 6 महीने के बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, दुश्चिंता रहती है। नेक्स्ट, if previous learning has no influence over future learning, it is called, यदि previous ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से प्रश्न है, previous learning has no influence over future learning, यानी कि previous knowledge का न्यू नॉलेज से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी लेना नहीं है, तो क्या होगा, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको बताई थी। नेगेटिव में बाधा उत्पन्न करता है, लर्निंग नो ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर होती है। पॉजिटिव में हेल्प करता है, इसमें बाधा करता है, और इसमें नो रिलेशन, एक दूसरे का कोई भी संबंध नहीं होता है, और इसी से उसने प्रश्न किया है, टू देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन। नेक्स्ट, in education, holistic development involves psychomotor, affective, cognitive, affective और psychomotor, तीनों की तीनों डेवलपमेंट को होलिस्टिक या ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। बच्चे की तीनों डेवलपमेंट यदि हो जाएंगी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो उसका ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तीनों की तीनों में वो चीजें संभव है। All birds have feather, pigeon has feather. All birds have feather, pigeon have feather. The type of reasoning is called, all birds have feather, ये नियम है कि सभी पक्षियों के फेदर यानी कि पंख होते हैं, पिजन्स के भी पंख होते हैं, ये नियम होगा। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड डिडक्टिव लर्निंग, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड डिडक्टिव लर्निंग। ये नियम है, नियम के माध्यम से ही उसको बता दिया गया है। In the identity versus confusion, in the identity versus confusion crisis of adolescence, ये एरिक्सन की थ्योरी से लिया गया है प्रश्न। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन क्राइसिस ऑफ एडोलसेंट, खालिस्तान प्लेज ए क्रूशियल रोल। इसमें कंफ्यूजन में
टीचर एंड पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, ऑल अडल्ट्स, सोसाइटी। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन के अंतर्गत किसका रोल रहेगा? क्रूशियल रोल किसका रहता है? पीयर तो हेल्प करते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन में टीचर्स एंड पेरेंट्स हैव देयर मेन रोल फॉर दिस। टीचर, पीयर ग्रुप अलग चीज होगी है, टीचर और पेरेंट्स जितना सहयोग कर सकते हैं वैसी ही उसकी आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। क्राइसिस के लिए, ये जो क्राइसिस होता है इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? आइडेंटिटी और कंफ्यूजन के लिए पेरेंट्स और टीचर का, क्योंकि ये नहीं के प्रति उसकी जो बच्चे का रोल होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जीन प्याजे, द माइंड हैज different structures which helps in adaptation to experience. Different mind has different mental structures which helps in adaptation, अनुकूलन में help करता है to experience. This is called schema. A set pattern, a set pattern of blocks is called schema. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं माइंड, उनको विच हेल्प्स इन एडेप्टेशन टू एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। देखिए चारों चीजें आपको पता है, एसिमिलेशन, प्रीवियस नॉलेज, न्यू नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज विद मॉडिफिकेशन, न्यू नॉलेज। यहां से इसके बीच में जाने के लिए जब प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में बात उत्पन्न होती है तो एक टेंशन बनती है, उसमें कौन करता है? बैलेंसिंग, इक्वलाइजेशन। और स्कीमा वो सेट पैटर्न होता है। स्कीमा एक सेट पैटर्न होता है। द स्पेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज, द स्पेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज। बताइए स्पेलोकोडल किस प्रकार से होता है? द स्पेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर होने वाले चेंजेस को, ऊपर से नीचे की ओर होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? स्पेलोकोडल। ऊपर से नीचे को होने वाले चेंजेस को क्या कहा जाता है? स्पेलोकोडल। इन लैंग्वेज लर्निंग एक्टिव स्किल्स आर, इन लैंग्वेज लर्निंग एक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइटिंग अलोन, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग अलोन। एक्टिव किस में रहती है? हम स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द एक्टिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द एक्टिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड writing are the active skills. Student will find different shapes. Students will find different stages, different shapes in the classroom and prepare model by observing the video. वीडियो के माध्यम से वो ऑब्जर्व करते हैं। Which method is followed by this example? Which method is followed by this example? Students will find different shapes in the classroom. Different shapes पाते हैं and prepare model by observing the video. Which method? observe क्या कर रहे हैं? मॉडल को प्रिपेयर कर रहे हैं।
बच्चे मॉडल बना रहे हैं और शेप्स को ध्यान में रख के, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। वीडियो को बना के ऑब्जर्व करके वो कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव मेथड, कुछ ना कुछ संरचना कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Students should be taught English to become global citizen. Students who maintain their home language tend to be interested in maintaining their heritage and gain a broader interest in language, generally aid in learning about different cultures. Students should learn in national language to develop citizenship qualities. Students need to learn many languages simultaneously to gain the knowledge of different cultures. बताइए जी क्या उत्तर होगा इसका? Students who maintain their home language. Students who maintain, देखिए ये चौथा जो उत्तर है, सेकंड उत्तर है। इंग्लिश ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए जरूरी नहीं है यो नेशनल टू डेवलप सिटीजनशिप क्वालिटी, ये भी नहीं। सेकंड इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स हु मेंटेन देयर होम लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा, इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द हेरिटेज एंड गेन ए ब्रॉडर इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, जनरली लर्निंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स के माध्यम से सीखते हुए वो आगे बढ़ता है, तो सेकंड इज राइट आंसर। सेकंड इज राइट आंसर। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन चिल्ड्रंस लाइफ? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन चिल्ड्रन लाइफ? It is a part of their personal, social and cultural identity. सही बात है, ये हो सकता है। It can be forgotten easily, गलत। It helps in understand concept in their mother tongue. It helps understand concept in their mother tongue. It can help them to do translation in other languages. It is part of their personal, social and cultural identity. ये चीज ज्यादा बेटर है, पार्ट ऑफ देयर पर्सनल, सोशल एंड। थर्ड भी ठीक है, हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। मदर टंग में अच्छा होता है, लेकिन सारी कंसेप्ट मदर टंग में लिखे हुए हो वो चीज जरूरी नहीं है, बट ये इसके पर्सनल, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट होता है। इसीलिए फर्स्ट लैंग्वेज का बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट लैंग्वेज का बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। Why students need to study mathematics in early years? Why students needs mathematics in early age? मैथमेटिक्स का छोटी उम्र में पढ़ने का बच्चे को क्या फायदा होगा? To develop open-minded attitude and higher order thinking skills. सही बात है। To apply mathematics in day-to-day life. To apply mathematics in day-to-day life. देखिए जो सेकंड वाला है वो भी ठीक, बट जो शुरू के साल होते हैं उनमें उसका प्रयोग, उसको जरूरत नहीं होती है। To understand the basic concept of mathematics, to remove the
hobby of mathematics students to develop open minded attitude and higher order thinking skills की थिंकिंग को बढ़ाने के लिए शुरू में इस चीज का जरूरत पड़ती है। सेकंड भी ठीक है, लेकिन डे टू लाइफ की जब जरूरत पड़ेगी जब हम बड़े हो जाएंगे। डे टू डे लाइफ की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, डे टू डे लाइफ के काम करने शुरू कर देते हैं, तब हम इस चीज के ओर बढ़ते हैं। तो ओपन माइंडेड एटीट्यूड और हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है इन अर्ली एज। स्टूडेंट्स नीड मैथमेटिक्स इन अर्ली एज। Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Environment is the basis of a life and therefore do not necessarily deserve proper management. The environment is not a part of our cultural heritage. Galat. If the environment is not threatened on a continuous basis, numerous problems which would constitute a danger in human existence could arise. Some resources of the environment are not easily replaceable and should be managed on a sustainable basis to prevent the existence, extinction of certain component of the environment such as plants and animal. Fourth is right answer. ये सही बात है। कुछ इन्वायरमेंट में ऐसे हमारे संसाधन हैं जो कि इजीली रिप्लेसेबल नहीं है और सस्टेनेबल बेसिस पे उनका प्रयोग किया जाता है, मैनेज किया जाता है टू प्रिवेंट द extinction of certain component of the environment such as plants and trees are good. ये fourth is right answer. The newborn 70% of its adult size and full half of its body length is best explained by which of this concept of the development? The newborn 70% of adult size का साइज का 70% है and full half of its body length ये इतना है, ये बड़ा छोटा इतना है, ये ऊपर से नीचे का जिक्र कर रहा है। क्या है? स्पेलोकॉर्डल ट्रेंड का जिक्र कर रहा है। ये किस चीज का जिक्र कर रहा है? ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने का वो जिक्र कर रहा है। तो ये किस चीज का जिक्र कर रहा है? स्पेलोकॉर्डल ट्रेंड का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। विच ट्रेंड इज यूज्ड? द स्पेलोकॉर्डल ट्रेंड इज यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू प्यूबर्टी? प्यूबर्टी पे निम्न में से कौन सा अप्लाई नहीं होता है? onset of physical changes, a transition between childhood and adulthood, beginning of adolescence, end of infancy, does not apply to puberty. puberty पे कौन सा लागू नहीं होता है? एंड ऑफ इन्फेंसी, बिगिनिंग ऑफ एडोलसेंस, ये सही है। ऑनसेट ऑफ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। ए ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की अवस्था है। एंड ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था का अंत है, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका होता है। इन्फेंसी का एंड पहले ही हो चुका होता है। ये बाकी तीनों चीजें सही है। इन तीनों के बीच में वह संध्या काम करती है। ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी। मास्लो का सिद्धांत शिक्षक को आकलन लगाने में क्या मदद करता है? मैस्लो का सिद्धांत शिक्षक को आकलन
लगाने में क्या मदद करता है? मैस्लो का सिद्धांत शिक्षक को क्या लगाने में मदद करता है? आत्मसम्मान, भाषा विकास की नहीं, संज्ञानात्मक शारीरिक विकास, आत्मसम्मान शिक्षक को आकलन में मदद करता है। आत्मसम्मान के लिए उसका प्रयोग किया गया है मैस्लो के सिद्धांत का। नेक्स्ट, प्राथमिक समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? प्राथमिक समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की उम्मीद के साथ समूह की संस्कृति सीखते हैं। अपने जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक बढ़ता हुआ बच्चा अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने और किसी जीवन में संक्रमण हिस्सा के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। प्राथमिक समाजीकरण निम्न में से किस बिंदु को शामिल करता है? बताओ जी, कौन सा बनेगा इसमें? प्राथमिक समाजीकरण का कौन सा इसमें मुख्य उदाहरण है? बताइए क्या उत्तर बन सकता है इसमें? प्राथमिक समाजीकरण का कौन सा इसका बनेगा? शिशु समाजीकरण को संदर्भित करता है। एक शिशु समाज को संदर्भित करता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, क्या अर्थ है? सीखना उद्देश्यपूर्ण है का अर्थ है? सीखना उद्देश्यपूर्ण का अर्थ है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका अर्थ है। पर्यावरण में वस्तु और व्यक्तियों द्वारा संशोधन और पुनर्निर्माण के माध्यम से सीखना। कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य से अवगत है जिस गतिविधि के माध्यम से महसूस करता है जहां शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास हो। समूह गतिविधियों से जानबूझकर या अनजाने में किसी व्यक्ति का दिमाग प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों से अवगत है जिसी गतिविधियों के माध्यम से महसूस करता है। पर्यावरण में वस्तु और व्यक्तियों का संशोधन पुनर्निर्माण के माध्यम से सीखना। कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों से अवगत है जिसे गतिविधियों के माध्यम से महसूस करना है। लर्निंग उद्देश्यपूर्ण का अर्थ क्या होता है कि आपको उद्देश्यों का ज्ञान है और उन्हें लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हुए आप लोग आगे बढ़ते हो। उन्हें लर्निंग के माध्यम से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर। नेक्स्ट,
संवेदी रजिस्टर का क्या अर्थ होता है? संवेदी रजिस्टर का अर्थ क्या होता है? सेंसरी रजिस्टर, देखिए संवेदी रजिस्टर वह स्मृति, सेंसरी रजिस्टर सेंसरी मेमोरी से संबंधित होता है, ठीक है। वो स्मृति जो जानकारी बिल्कुल नहीं रखती, स्मृति जो सबके बारे में जानकारी रखती है, केवल 1 या 2 मिनट के लिए सामने आती है। आपको ये बताया था 1 या 2 मिनट के लिए सेंसरी जो मेमोरी होती है अनिश्चित काल तक नहीं, 20 सेकंड से 1 मिनट के लिए ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये होती है सेंसरी मेमोरी। और सेंसरी मेमोरी, सेंसरी रजिस्टर का अर्थ क्या होता है? सेंसरी मेमोरी को ही सेंसरी रजिस्टर में काम करती है संवेदी रजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है? केवल 1 या 2 सेकंड के लिए हमारे मस्तिष्क के सामने वो चीज आती है और उसके बाद वो स्वतः ही लुप्त हो जाती है। 1 या 2 मिनट के लिए सामने आने के लिए इसको कहा गया है सेंसरी स्टेट। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड ने समाजीकरण की किस रूप में व्याख्या की है? सिगमंड फ्रॉइड ने समाजीकरण की किस रूप में व्याख्या की है? किसी व्यक्ति का सामाजिक अनुभव व्यक्तिगत पहचान का प्राथमिक निर्धारक होता है। उन्होंने स्वयं का विकासशील आत्मोदाहरण के लिए दूसरों की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, जिसे उन्होंने आत्मदर्पण का, आत्मदर्पण स्वयं इस प्रकार की शब्दावली की। वे लोग उन सांस्कृतिक मूल्यों आदर्शों को सीखते हैं जो व्यक्तित्व का हिस्सा, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श, जिसे उन्होंने सुप्रीगो का, ये बात सही है। वह विकास दोनों परिपक्वता, सामाजिक जैविक परिपक्वता और सामाजिक अनुभव, ये प्याजे ने कहा, ये फ्रॉइड ने कहा है। फ्रॉइड के हिसाब से तीसरा सही उत्तर है। कल्चर, वैल्यूज एंड मॉरलिटीज, आइडियलिज्म पे जो फॉलो करता है वो किसको करता है? जो आइडियलिज्म को फॉलो करता है या मॉरलिटी को फॉलो करता है, मॉरलिटी एंड आइडियलिज्म पर सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार सही उत्तर है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड, मॉरलिटी एंड आइडियोलॉजी is based on socialization। समाजीकरण शब्द का अर्थ क्या है? समाजीकरण शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, समाजीकरण होता है यह बातचीत की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम व्यक्ति, जिसमें वह पैदा हुआ है कि सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोण, मूल्यों, मान्यताओं को सीखता। सही बात है। यह प्रयोग जिसमें कोई या कुछ पढ़ता है, बदलता है, अधिक उन्नत हो जाता है। गलत। यह लोगों के एक विशेष समूह की विशेषता और ज्ञान को संदर्भित करता है जिसमें भाषा, धर्म, व्यंजन, सामाजिक आदत, संगीत और कला है। यह निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान है। कुछ फर्स्ट ही राइट आंसर है। समूह की आदतों, मूल्यों और मान्यताओं को सीखता है। इसमें व्यक्ति समूह की आदतों, मूल्यों और उसको सीखता है। बारीक मोटर कौशलों की कठिनाई को किस रूप में माना जाता है? बारीक मोटर डिस्प्रेसिया। देखिए, डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, पढ़ने संबंधी दिखनिया। डिसग्राफिया होता है लेखन विचार, लिखने संबंधी। डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन। देखिए, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। डिसलेक्सिया पठन विकार,
ग्राफ शब्द से ग्राफिया बना है, लिखने से संबंधित। कैलकुलेशन से कैलकुलिया मिला है। प्रेशन एक्स डिस्प्रेसिया, प्रेसिया होता है मोटर स्किल्स, यानी कि जो भी मोटर स्किल्स हैं उनको हम ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। ज्ञान निर्माण, नए ज्ञान और एक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। उपयुक्त सिद्धांत को निम्न में से किस विचारधारा द्वारा पैरवी की जाती है? निम्न में से किस विचारधारा के द्वारा इसकी पैरवी की जाती है? निम्न में से किस विचारधारा के द्वारा इसकी पैरवी की जाती है? ज्ञान का निर्माण, नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान, रचनावादी, कंस्ट्रक्टिव, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से संबंधित इसका जिक्र आता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रचनावादी दृष्टिकोण को इसमें लिया जाता है, रचनावादी दृष्टिकोण को इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आमंत्रण है जिसके कारण की माता पिता अपने बच्चों को कि यौन शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के बारे में सोचते हैं? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये। यौन शिक्षा कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से पेरेंट्स सोचते हैं। कौन सा ऐसा डर होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों के यौन शिक्षा कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से डर सोचते हैं? पहला, माता पिता डरते हैं कि इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों से बच्चों के साथ यौन संबंध पैदा होगा। ये नहीं कि पेरेंट्स बच्चों को लगता है कि ऐसे से बच्चों में यौन संबंध हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें डर रहता कि उनके बच्चों को गलत जानकारी मिल जाएगी, ये डर जरूर रहता है। ये डर पेरेंट्स को जरूर रहता है कि उनके बच्चे बिगड़ ना जाए और गलत जानकारी ना मिल जाए उनको। वे सोचते हैं कि बच्चे कार्यक्रम में प्रयोगात्मक गतिविधि के रूप में सेक्स में भाग लेंगे। कई बार उनको ये मानते हैं, ऐसा नहीं होता है वैसे, कि पेरेंट्स को ये लगे कि एजुकेशन प्रोग्राम्स में कोई प्रैक्टिकल होता है और वहां पर वे सेक्स करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। माता पिता महसूस करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक नहीं है, ये भी नहीं है। सेकंड इज राइट आंसर। उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनके बच्चों को एक गलत जानकारी मिल जाएगी। उन्हें इस बात का डर रहता है कि उनके बच्चों को गलत जानकारी मिल जाएगी और वो बिगड़ जाएंगे। देखिए, यही रहता है कि बच्चे कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। तो इतना तो पेरेंट्स को पता होता है कि कार्यक्रमों में ना तो डायरेक्ट सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, और इस वजह से इनमें से कौन सा रचनात्मक नाटक है? इनमें से कौन सा रचनात्मक नाटक है? इनमें से कौन सा रचनात्मक नाटक है? ब्लॉक और व्हील वाले खिलौनों के साथ खेलना, शीशा पर एक साथ खेलना, एक और बच्चे को ले जाने वाली बोगी को खींचना, एक दूसरे को झूले पर धक्का देना। रचनात्मक कार्य कौन सा है? ब्लॉक और व्हील वाले खिलौनों के साथ खेलना, शीशा पर एक साथ खेलना, एक और बच्चे को ले जाने वाली बोगी को खींचना, और एक दूसरे को स्विंग पर धक्का देना।
तो इनमें से देखो शीशा पर खेलना ये नहीं, ये खींचना, ये सब फिजिकल वर्क हो गए हैं। ब्लॉक के माध्यम से व्हील वाले खिलौनों के साथ कुछ नया उसमें करना, यानी कि जो ब्लॉक्स होती हैं, ब्लॉक्स में हम जोड़ते हैं, ब्लॉक्स और व्हील आप समझते हो ना, अलग अलग कुछ उसमें छोटे छोटे ऐसे बॉक्स होते हैं, उनको जोड़ के बच्चे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना देते हैं, ऊंची नीची लंबी, वो सब चीजें क्या होती हैं, वो रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। वो सब चीजें किसकी कार्यों के साथ आती हैं, रचनात्मक कार्यों का हिस्सा वो चीजें मानी जाती हैं। What is the definition of cognition? What is the definition of cognition? What is the definition of cognition? Cognition की definition क्या है? What is the definition of cognition? समावेशन की definition है। What is definition of cognition? The process of acquiring and understanding knowledge through our thoughts, experiences, senses. The process of biological and psychological changes, developing attitude and interest, structure and physiological changes. The process of acquiring and understanding knowledge through our thoughts, experiences and senses is called cognition. संज्ञान का मतलब क्या होता है, अपनी कॉग्निशन को बढ़ाना, अपने कॉग्निशन को बढ़ाना। नेक्स्ट, what is the major characteristics and development changes that are found in the children in age of 2 to 7 years? 2 से 7 वर्ष के बच्चों में 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाए जाने वाले चेंजेस कौन कौन से हैं? चिल्ड्रंस लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्सरसाइज सच एज सक्लिंग ग्रैस्पिंग। सक्लिंग ग्रैस्पिंग ये तो फर्स्ट स्टेज पे हो जाता है, 0 से 2 में। चिल्ड्रंस बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली एंड यूज वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, 2 से 7। चिल्ड्रंस बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, 7 से 11। एब्स्ट्रैक्ट थ्रू 11 के बाद। 2 से 7 में सेकंड इज राइट आंसर पे आ जाएगी। थ्योरी से एक क्वेश्चन था डायरेक्ट। देखिए 4% बन गए, यहां पर 4% बन गए हैं ऑप्शन चेंज होने से। हमें ये चीजें सीखनी है। यदि वो 0 से 2 कर देता तो फर्स्ट ऑप्शन, 2 से 7 में सेकंड, और यदि 8 से 11 करता तो थर्ड, और 11 के बाद करता तो फोर्थ। ये 4 ऑप्शन, चारों तरीके से ये इस प्रश्न को हमसे पूछ सकता था। ये चारों ही प्रकार से हमसे इस प्रश्न को पूछ सकता था, चारों का इसका सही उत्तर बनता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज चाइल्ड रीडिंग आल्सो कॉल्ड? What is child rearing? What is child rearing also called? What is child rearing also called? Child rearing also called parenting. बच्चों की देखभाल को पेरेंटिंग कहा गया। पेरेंटिंग इज चाइल्ड रेयरिंग को पेरेंटिंग शब्द यूज किया गया। As a teacher, it is necessary for us to understand the easiest way to quantify child poverty by setting an absolute or relative monitoring threshold. This relative monitoring threshold is called, as a teacher, एक टीचर के द्वारा necessary for us
to understand easiest way to quantify child poverty बाल by setting absolute relative monetary threshold is developed with refer to the actual income of the population and reflects changes in consumption. It is adjusted for family size and composition to determine the population that is living in poverty. It fixed and generally only updated for price changes. $1 a day to measure poverty. It's developed with reference to actual income of the population and reflects changes in consumption. First right होता है रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, मतलब क्या होता है एक्चुअल इनकम, जनसंख्या की एक्चुअल इनकम क्या है और उसकी कंजप्शन कितनी है, ये सब चीजें उसका हिस्सा मानी जाती हैं. Which psychologist gives the 3 domains of learning? बेंजामिन ब्लूम. ब्लूम ने 3 डोमेन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ये तीनों डोमेन्स को किसने दिया है? ब्लूम ने. ब्लूम ने तीनों के तीनों डोमेन्स का जिक्र किया है. बेंजामिन ब्लूम. Ramu is a boy with hearing impairment. Somu is normal boy. Both are enrolled in the same school. What do you call such type of school? Is समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? Everyone is welcome to school. Everyone is welcome to school. Inclusive schools उसको बोला जाएगा, वो इंक्लूसिव स्कूल्स का हिस्सा है. What is the full form of ADHD? Attention Deficient Hyperactive Disorder. ADHD अवधान व्यवधान अति सक्रियता डिसऑर्डर. अटेंशन अवधान यानी कि ध्यान से संबंधित होता है, ध्यान लगाने में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते. एडीएचडी में अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. Puzzles are also called brain teasers. Puzzles in mathematics help students in math class to puzzles क्या कहा गया? puzzles को overcome fear of math, learn the pre-number concept thoroughly, feel good about maths as a subject, develop power of thinking and reasoning in the students. Develop power of reasoning in students. What do you mean by this? बताइए. पजल से रिलेटेड कौन सा उत्तर यहाँ पर सही बनता है? पजल्स का क्या रोल हमारे यहाँ रहता है उसके बारे में प्रश्न है. गणित की शिक्षा में सभी ने पढ़ा होगा. क्या चीज होता है? डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग, सीखने की, और रीजनिंग इन द स्टूडेंट्स. पजल्स इंप्रूव पावर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग इन द. Gestures in micro teaching are categorized under which of the following? Gestures are in the category skill of reinforcement, skill of stimulus variations, skill of motivation, skill of questioning. क्या होगा इसके अंदर? स्किल ऑफ क्या चीज आएगी? जेस्चर्स का क्या रोल हमारे यहाँ रहता है? जेस्चर्स आर क्या होता है? वेरियस स्टिमुलस चेंज वेरिएशन. स्टिमुलस वेरिएशन का पार्ट होता है. स्टिमुलस को
वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है जेस्चर्स का। नेक्स्ट, why is sex education not discussed enough in our country? देखिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हम इसके बारे में सीख सके। ये प्रश्न किया गया है कि वाई सेक्स एजुकेशन इज नॉट डिस्कस्ड एनफ इन आवर कंट्री। इसकी वजह क्या है? डिस्कसिंग सेक्स एजुकेशन इज ए taboo, not accepted in our society. Individuals above 18 years of age need sex education, not the one below that age. Sex education should not be discussed in teenage year. College is the correct platform for including sex education in our country. बताइए जी क्या बनेगा इसका उत्तर? Sex education is not discussed in our country. इसके लिए मुख्य वजह क्या है? Discussing sex education in our country is a taboo, not acceptable in our country. फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हमारे यहाँ इसको सेक्स की जो नॉलेज है उसको एक तरीके से एक धब्बा माना जाता है कि अरे ये इस तरीके की बात हो। जो हमारा समाज है, समाज की संकीर्णता इतनी है कि उसमें इस चीज को माना ही नहीं जाता। क्योंकि आप देख लीजिए, नीड सेक्स नॉट द वन बिलो दैट। जरूरत बात के लिए कहीं भी हमारे यहाँ किसी भी लेवल पर सेक्स एजुकेशन को देने के लिए कहीं भी इसके बारे में खुल के बातें नहीं होती हैं। इस चीज को एक धब्बे के रूप में हमारे यहाँ लिया जाता है कि ये चीजें जरूरी नहीं है। What is the meaning of adolescent in sociological intervention? What is meaning of adolescent in sociological interpretation? It represents a young person transition between the behavior that are typical of children and the behavior that are typical of adults. It is period of identify formation at the stage the individual begins to place herself in ego space time. It is period in which the individual becomes free from adults, right? It is a transitional period between childhood and adulthood, when a child moves from dependency upon parents or other adults for their family. Fourth is right answer. Fourth is sociological interpretation का मतलब क्या है कि बच्चे में चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है, इसलिए। What does physical development mean in case of adolescence? What does mean? Physical development means maturation process in which an individual cognitive development happens and the individual becomes socially active. Maturation process that leads to various physical changes. Growth is accelerated, bodily shape changes, primary and secondary sexual characteristics become marked. यही होता है maturation process where emotional changes, grows tall and strong. Second right answer. Physical changes बड़े लेवल पर इसमें होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बड़े स्तर पर इसमें काम किया जाता है। How does cognitive development happens in adolescents? How does cognitive development happens in adolescent? देखिए तीनों की तीनों प्रश्न दिए गए हैं कि किस स्टेज के अंदर क्या होता है, वो सब बातों का जिक्र इसमें किया गया है। The cognitive development take place mainly in area of perception, handling of logical problem and reasoning. The cognitive have already taken place. The cognitive development take place in getting knowledge about the world. No further cognitive development take place. How does cognitive development happens in adolescent?
एडोलसेंट के माध्यम से क्या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बताओ जी इसके बारे में। ऊपर का हमने 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। देखिए 3 प्रश्न आए हैं, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स टेक प्लेस मेनली इन एरिया ऑफ परसेप्शन, हैंडलिंग लॉजिकल प्रॉब्लम एंड तार्किक समस्याओं का रीजनिंग बारे में उनको हैंडल करना आ जाता है। तार्किक, ये सही बात है। फर्स्ट ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, जी नहीं होती है इसके अंदर भी। टेक प्लेस इन गेटिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फर्स्ट इज राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है। हाउ डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस इन एडोलसेंट। तो देखिए आज की कक्षा में इतना ही। हमने किस प्रकार से प्रश्न किए, पिछली कक्षा में हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने प्रश्न किए और आप सभी ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सभी ने भी इसकी आंसरिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा लगा, एज ए टीचर बड़ा अच्छा लगता है। और आप सभी, ये सारे के सारे प्रश्न वो थे जो कि DSSB के ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में भी इसी प्रकार से डिस्कशन किया जाएगा। आप सभी GDCC के ऑनलाइन, जो GDCC की ऑनलाइन क्लास है उसमें जुड़ सकते हैं। GDCC का जो हमारा YouTube चैनल है GDCC ऑनलाइन, उससे जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम का चैनल है उससे जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपनी जो पढ़ाई है उसे इस कोरोना महामारी के समय में भी, उस कोरोना महामारी के समय में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ महीनों के बाद हमारा DSSB का एग्जाम है। जिन्होंने पहले भर दिया वो भी, और बड़े बल्क लेवल पर, बड़े लेवल पर DSSB की न्यू वैकेंसीज भी आ रही हैं जिनसे भी लाभ मिल सकता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप GDCC ऑनलाइन क्लासेज से, यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी जुड़ के अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। और इस कोरोना महामारी के काल में भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।